माहिरीन के मुताबिक सन 2025 तक पाकिस्तान में पानी की किल्लत होगी। पाकिस्तान एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री होगा। इसका मतलब ये है कि ना पीने को साफ पानी मिलेगा, ना ज़राअत के लिए और ना ही रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए। और सिर्फ ये पानी नहीं, हमारी आबो हवा की ये हालत है कि लाहौर में सर्दियों में सांस लेना मुश्किल है। क्या साफ आबो हवा हमारे शहरियों का हक नहीं? जी बिल्कुल है। और हमारे आज के मेहमान राफ़े आलम हमारे इस हक के लिए कई सालों से ना सिर्फ कानूनी जंग लड़ रहे हैं बल्कि इसकी आगाही के लिए जद्दोजहद भी कर रहे हैं। और हम इन्हें देखकर कहते हैं, जियो तो ऐसे। हम सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से मौजूद है। क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया में टेम्परेचर जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। मगर ग्रीन हाउस गैसेस कुदरती भी होती हैं। जैसे जब हम चावल को लगाते हैं तो उनसे मीथेन गैस निकलती है जो कि ग्रीन हाउस गैस है। वाटर वेपर जो कि फिजा में होती है वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है। मगर फॉसिल फ्यूल जलाकर ग्रीन हाउस गैस भी पैदा होती है। और हमें ये भी पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमने अपनी सनत को फॉसिल फ्यूल्स पे ही चलाया है। 20वीं सदी में हमने अपनी बिजली को भी फॉसिल फ्यूल्स पे चलाया है और इस फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की शिद्दत बढ़ी है और दुनिया में फ़िज़ा में कार्बन की शिद्दत जो है वो भी बढ़ती जा रही है। पिछले साल ये कार्बन की शिद्दत 400 पार्ट्स पर मिलियन पे रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी तारीख में, इस दुनिया की तारीख में, ये 400 पार्ट्स पर मिलियन 2020 में और फिर 55 लाख साल पहले मौजूद थी। 55 लाख साल पहले जब 400 पार्ट्स पर मिलियन कार्बन की शिद्दत फिजा में थी तो तकरीबन 80% स्पीसीज जो हैं दुनिया की वो नाबूद हो चुकी थी। इन ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए सन 92 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज साइन किया गया। उसमें पाकिस्तान भी शामिल था और उसके तहत ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबलाइज करने का एम रखा गया। एम क्या कि हम ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबलाइज करके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आज तक जो टेम्परेचर का इजाफा है वो 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होने देंगे। फिर 2016 में स्मॉल आइलैंड स्टेट्स की आवाज़ सुनते हुए ये रिव्यू करके कहा कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा हम टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देंगे और इस तरह हम ग्रीन हाउस गैसेस को आहिस्ता आहिस्ता काबू में लाएंगे। मगर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 28 सालों में जब से हमने UNFCCC साइन किया है, फिजा में ग्रीन हाउस गैसेस की शिद्दत ना स्टेबलाइज हुई है ना कम हुई है, सिर्फ बढ़ती जा रही है। ये बैनुल अक़वामी मुआहदा नाकाम हो चुका है। कई स्टडीज़ के मुताबिक, बिजनेस एज यूजुअल स्टडीज़ के मुताबिक, इस सदी में टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री तक भी बढ़ सकता है। इस वक्त आज 2020 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के मुकाबले में हमारा टेम्परेचर तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। लाहौर में पूरे बरे सगीर में स्मॉग का भी एक हम शिकार बन चुके हैं और ये आलूदगी जो है ये फॉसिल फ्यूल जलाने की वजह से तो होता है, जो हम ट्रकों के अंदर डीजल या पावर प्लांट्स के अंदर फर्नेस ऑयल या कोयला जलाते हैं। ये हमारा क्लाइमेट चेंज का आप समझ लें रुख है। पहाड़ी इलाकों में अब डर ये है कि ग्लेशियर, लेक, आउटबर्स्ट, फ्लड हो सकते हैं ये पानी के बर्फ के पिघलने की वजह से। मगर अगर आप इंडस बेसन और ठट्टा के करीब जाएं वहाँ पानी का कोई सवाल नहीं है। इसी तरह मैं आपकी तवज्जो हिमालयन, काराकोरम और हिंदूकश माउंटेन रेंजेस के पे लाता हूँ, जहाँ 2018 में इसी मॉड जो कि एक इदारा है, उन्होंने एक स्टडी छापी जहाँ उन्होंने कहा कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो पहाड़ों पे बर्फ़ है ये तकरीबन 60% पिघल जाएगी। 4 डिग्री पर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 4 डिग्री पे ना सिर्फ बर्फ़ नहीं होगी, पाकिस्तान में ज़राई करने के कोई मौके भी नहीं रहेंगे। मगर मैं खुश हूँ कि हमारे जो आने वाली नस्लें हैं उन्होंने ये मामले हम जैसे और हमसे जो बड़े लोग हैं उनको बेहतर देखा है। पिछले साल ग्रेटा थनबर्ग ने आवाज़ उठाई, 16 साल की लड़की है, और करोड़ों लोग दुनिया भर उठ के ग्रेटा के पीछे चलने शुरू हो गए। और मैं खुश यूं भी हूं
کہ گریٹا کی آواز پاکستان میں بھی سنی گئی اور پچھلے سال ستمبر میں پاکستان کے تقریباً 45 شہروں میں اسٹوڈنٹس، ایکٹیوسٹس، ماں باپ سڑکوں پہ نکل کر کلائمیٹ کرائسس کے حوالے سے انہوں نے اپنی آواز اٹھائی. میرے پیچھے ان کے ڈیمانڈز ہیں اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کلائمیٹ ایکشن پی کے کی ویب سائٹ پہ جا کے پڑھیں، چونکہ اگر آپ نے جینا ہے تو ایسے. تھینک یو. رافع، پاکستان جیسے ملک میں کلائمیٹ پہ اتنی توجہ کوئی نہیں دیتا اور یہ واقعی ضرورت ہے کہ اس بات کو اجاگر کیا جائے اور آپ جیسے لوگ یہ بات ہائی لائٹ کریں. اور آپ نے نہ صرف یہ کہ آپ اس کی آگاہی بڑھا رہے ہیں، آپ کورٹس میں جا کر، اور یہ آپ نے اپنے کپڑے بھی وکیلوں والے پہنے ہوئے، آپ کورٹس میں جا کر آپ نے حکومت کو اور باقی اداروں کو کورٹس میں بھی چیلنج کیا تاکہ اس طرح کے جو ڈیمانڈز ہیں ان کو انفورس کیا جا سکے. مجھے آپ سے سوال یہ تھا، میں لاہور کا رہنے والا ہوں، جب بھی سردیاں آتی ہیں یہاں سموگ آ جاتی ہے. کہتے ہیں لاہور میں 4-5 موسم ہیں، بارشیں اور سیلاب، گرمی اور ڈینگی، سردی اور سموگ. تو اس سموگ کا کیا حل ہے میرے بھائی؟ سموگ کا حل جی ٹرانسپورٹ سیکٹر اور بجلی سیکٹر میں مکمل طور پہ تبدیلی لانا ہے. اس وقت پاکستان میں جو ڈیزل اور پیٹرول بکتا ہے اس کی وجہ سے ہوائی آلودگی کی شدت بڑھ رہی ہے. جو ہم بجلی کی پیداوار میں کوئلہ اور فرنس آئل استعمال کرتے ہیں اس سے بھی ہوائی آلودگی پیدا ہوتی ہے. مگر اس وقت پاکستان میں جو فاسل فیول کے بجلی بنانے کے ٹیرفز ہیں وہ رینیوبل انرجی کے ٹیرف سے بڑھ کے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم رینیوبلز کی طرف کیوں نہیں جا رہے. اس سے بہت فرق پڑے گا. مگر یہ دیکھیں، یہ ہم انڈیویجول یہ چیز نہیں کر سکتے. ہم اپنی بجلی کا نظام جو ہے گھر کے اندر تبدیل نہیں کر سکتے. ہمیں اپنی آواز اکٹھے اٹھانی پڑے گی اور یہی ایئر پولوشن اور کلائمیٹ چینج کا حل ہے، کلیکٹیو ایکشن. Excellent. Well, for that collective action, I hope as a nation we can do more for climate change. And thank you for being on our show. آج کا شو یہیں ختم ہوا. امید ہے this show has inspired you to do more, be more and achieve more. بلکہ more سے بھی زیادہ. Telenor presents Jio تو ایسے.